नमस्कार, मैं वर्षा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन्फ्लेमेशन क्या होता है और कैसे होता है और वो अपने शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को कैसे किस तरह से जाना जा सकता है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। और नेचुरली इन्फ्लेमेशन को आप किस तरह से बिना मेडिसिन लिए आप इसको रोक सकते हैं, वो ये देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन आना। शरीर के किसी भी जगह पे सूजन आता है शरीर में, तो उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। दाह होना, इन्फ्लेमेशन का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है वो आपको मैं बताती हूँ, ताकि आप जान सके कि आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेमेशन का साइड इफ़ेक्ट होता है पेन होना, दर्द होना, वेदनाएं होना और अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में लास्ट के 3 अक्षर आते हैं एटिस। इसका अर्थ होता है इन्फ्लेमेशन। इसकी वजह से पूरे शरीर को नुकसान हो सकता है। जब भी हमें पेन होता है, जैसे कि फिजिकली पेन होता है, केमिकली पेन होता है, इमोशनल पेन होता है, तो हम उस पर पेन किलर्स लेते हैं। तो पेन किलर लेने से पेन बढ़ता है, जबकि वो घटता नहीं, बढ़ता है। जैसे कि आपका सिर दर्द कर रहा है, आपने सिर दर्द की दवाई ली, तो सिर दर्द की दवाई सिर दर्द को बढ़ाती है। नींद की दवाई नींद आने नहीं देती, नींद को आने से रोकती है। जब आप दवाई लेंगे तभी आपको नींद आएगी, वैसे आपको नींद नहीं आएगी। तो ये नींद की दवाई क्या करती है? नेचुरली नींद आने से रोकती है। और देखते हैं डिप्रेशन की दवाइयाँ या पिल्स जो भी आप लेते हो, उन लोगों में क्या होता है, सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं, आत्महत्या करने के विचार आते हैं उनके मन में, या किसी पर अटैक करने के उनके मन में भावना व्यक्त होती है, उनको उनकी इच्छा होती है। इसे कहते हैं ये डिप्रेशन की दवाई का साइड इफ़ेक्ट। इसलिए एलोपैथी के कोई भी ड्रग्स, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स हमें सोच समझ के लेने चाहिए। तो लीकी गट हुआ तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं। तो लीकी गट क्या होता है? यानी कि लीकी गट में इंटेस्टाइन की सेल्स लेयर है, वो लीकी हो जाती है। यानी लीकी गट में अंतड़ियों के सेल्स लीकी हो जाते हैं और उसमें से कुछ ज़्यादा ही बैक्टीरिया पास होते हैं। इसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, और वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 100 से भी ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। कट लगने पर भी इन्फ्लेमेशन होता है। हार्ट अटैक की पहली स्टेप होती है इन्फ्लेमेशन। बाहर का इन्फ्लेमेशन हम सबको दिखाई देता है कि शरीर सूज गया है या सूजन आया है, लेकिन शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, हमें दिखाई नहीं देता। उसकी वेदना शुरू होती है, उसका दर्द होता है, पेन होता है, शरीर के अंदर दर्द शुरू हो गया, तो हमें समझ लेना चाहिए कि शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, का नाम है कार्टिसोल हार्मोन्स। ये हार्मोन्स, कार्टिसोल हार्मोन्स शरीर में बढ़ने से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, क्योंकि जब भी स्ट्रेस बढ़ेगा आपका कार्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा। तो कार्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा तो इम्यूनिटी लो होगी, इम्यूनिटी लो होगी तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। ओके, इन्फ्लेमेशन एक्यूट होगा तो वो हमारा दोस्त ही है, लेकिन क्रोनिक होगा तो वो हमारा बड़ा शत्रु है। तो हमें हमेशा अपनी आदतें बदलनी चाहिए। जैसे कि नींद समय पे ली तो वो डीप स्लीप होती है। तो डीप स्लीप में इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा शरीर रिपेयर होता है, यानी कि शरीर अच्छा होता है। नेचुरल पेन किलर शरीर के अंदर एक्टिव होता है। तो नेचुरल पेन किलर शरीर के अंदर डीप स्लीप में एक्टिव होता है, तो हमारा इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिक रिकवर होता है, नष्ट होता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। डीप स्लीप हमें चाहिए। तो और डीप स्लीप में एनर्जी की लेवल बढ़ती है, हार्मोन्स का बैलेंसिंग होता है, बॉडी एसिडिक या अल्कलाइन होगी तो भी इन्फ्लेमेशन शरीर में शुरू रहता है।
इसलिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? अभी हमारी इम्यूनिटी हमें स्ट्रांग करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देसी गाय का दूध हमें डाइट में ऐड करना होगा। कोकोनट यानी कोकोनट की कोई भी चीज़, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, कोकोनट योगर्ट ले सकते हैं, कोकोनट विनेगर ले सकते हैं। मोरिंगा यानी सेजन के पत्ते, सेजन की बीन्स, वो आप डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो मोरिंगा हमें डाइट में ऐड करनी चाहिए। नट्स, हर तरह के नट्स, सीड्स, कच्ची सब्जियां, फल, पत्ते, सैलेड्स, स्प्राउट्स यानी के अंकुरित धान्य, इन सब का सेवन हर दिन करना ही होगा। और एक बात, प्रोबायोटिक्स का सेवन। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? हमारे गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर रेशो होता है। प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स यानी हमारे गुड बैक्टीरिया टू बैड बैक्टीरिया, इनका संतुलन हमें करना है। तो प्रोबायोटिक्स किस में मिलेंगे आपको? फर्मेंटेड फूड, जैसे कि अचार है, जो भी फर्मेंटेड फूड, योगर्ट, अचार, इन सब का हमें सेवन करना है।